हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। आज का बोया हुआ बीज भविष्य में फल देने वाला बन सकता है। यही इच्छा लेकर हर व्यक्ति सुबह काम पर निकलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात बीजारोपण तो करो पर भविष्य में उसकी फल की इच्छा मत करो। दुकान पर जाओ, सारा दिन काम करो और शाम को पैसे भी ना मांगो। नौकरी पर जाओ, सारा महीना काम करो और महीने बाद सैलरी भी मत मांगो। तो क्या आप ऐसा करोगे? क्या उतने ही उत्साह से आप अपने कर्मों को करोगे? हर व्यक्ति किसी काम को उत्साह तथा श्रद्धा पूर्वक तब तक ही करता है जब तक उसको मालूम होता है कि बदले में उसको कुछ मिलेगा, और ये सही भी है। लेकिन क्या यही सिद्धांत योग साइंस में भी लागू होता है? हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, ध्यानस्थ रहते थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। तो क्या वह कर्म करना बंद कर देते थे? नहीं, वह फल की इच्छा को छोड़कर तपस्या में लगे रहते थे। तो अब प्रश्न है कि उनके अंदर मोटिवेशन कहां से आता था? इतना साहस, इतना सामर्थ्य उनको कौन देता था? इसी मोटिवेशन, साहस, सामर्थ्य तथा लगातार अपने कर्म में जुटे रहने की प्रेरणा देने के लिए आज के गीता के कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, अब तक की पिछली वीडियोस में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उस दिखावटी तथा शोभा युक्त वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात वेद वाक्यों से जिनका चित्त हर लिया गया है तथा जिनकी भोगों तथा ऐश्वर्यों में ही निष्ठा है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही कार्य करते हैं, इसलिए तू तीनों गुणों से रहित हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों से तथा योग क्षेम से रहित होकर नित्य सत्वस्तु परमात्मा में स्थित हो। बड़े जलाशय को प्राप्त करने पर मनुष्य के लिए जो छोटे जलाशय का प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले योगी का वेदों से प्रयोजन रह जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म तथा कर्म फल के बारे में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। फल की वासना वाला मत हो तथा कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। यह श्लोक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं। अरे भाई, फल में क्यों नहीं? जो व्यक्ति कोई काम करेगा बदले में कुछ तो चाहेगा ना। अगर बदले में कुछ मिलना ही नहीं है तो हम कर्म ही क्यों करें? माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल की इच्छा वाला मत हो। माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में बरतता है, तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है, अर्थात जन्म कर्म मृत्यु, जन्म कर्म मृत्यु, यह चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने यहां कहा है कि तू फल की इच्छा वाला मत हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि फल की इच्छा छोड़ने पर तू कर्म करना ही छोड़ दे। तो फिर किस दृष्टि से मनुष्य को कर्म करने चाहिए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में समभाव रहकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। इसी को समत्व योग कहते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात तू योग में स्थित रहकर कर्मों को कर। योग में स्थित रहकर कर्म कैसे किए जाते हैं?
संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्मों को करके ईश्वर अर्पण कर देना, अर्थात फल की इच्छा त्याग देना, योग में स्थित रहकर कर्मों को करना है। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना, मतलब अपनी ड्यूटी कर देना, चाहे सफलता मिले या ना मिले। इसी समभाव का होना योग है। योगस्थ होकर कर्म करने की तुलना में अन्य कर्मों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणः फल हेतवः। इस समत्व बुद्धि योग से कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन हैं। क्या कर्म योग बुद्धि योग से निम्न श्रेणी का है? गीता में जिस कर्म योग का वर्णन है वह निष्काम कर्म योग है, और बुद्धि योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों ही बराबर फल देने वाले हैं। यहाँ पर सकाम कर्मों को बुद्धि योग से निम्न श्रेणी का कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग यानी समत्व बुद्धि अर्थात समानता की दृष्टि से किया गया कर्म उस कर्म से कहीं श्रेष्ठ है जो किसी फल की इच्छा के साथ किया जाता है, क्योंकि फल की इच्छा से किए गए कर्म इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं और इसी कारण वे बहुत सी निकृष्ट अर्थात निम्न स्तर के होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के समान दृष्टि से करें। समत्व बुद्धि से कर्म करने वाले साधक को क्या फल मिलता है, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सी योग की सही परिभाषा है। ए योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, बी योगः कर्मसु कौशलम, सी समत्वम योगः उच्यते तथा डी यह सभी। सही उत्तर है डी यह सभी। योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं, इसलिए थोड़े शब्दों में योग की महिमा व्यक्त नहीं की जा सकती। अगर आप योग की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 34वां प्रश्न है, योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कितने कोश होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 तथा डी 7। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक गीता नहीं पढ़ी है और पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।